व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोगों ने आखिरी 2 महीनों में प्रिपरेशंस करना चाहिए सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड। दैट इज लास्ट 2 मंथ सीए इंटरमीडिएट स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। बहुत सारे बच्चे कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक बार आप स्ट्रैटेजी थोड़ा सा बता देंगे, गाइड कर देंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं अगर बताऊं आपके साथ तो अभी हम लोग कौन सा 6 मार्च आज की तारीख है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी होली। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ तो 2 मंथ्स बचते हैं यहाँ पे। कौन से चीज के लिए 2 मंथ्स बचते हैं यहाँ पे? हमारे एग्जाम्स के लिए। मई में हमारी एग्जाम्स चालू हो रही है, अभी मार्च हमारा पूरा बचा हुआ है और अप्रैल हमारे पास पूरा बचता हुआ है। ऐसी वाली चीज है। अभी अगर मैं लगभग बात करूं तो आप सभी लोगों की, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए या ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन होनी चाहिए। ग्रुप 2 की क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं और ग्रुप 1 की क्लासेस आप लोगों ने पहले ही कर लिए थे, राइट? तो अब आप इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से, मैं आपको एक जनरल गाइडलाइंस देने वाला हूं, उसके हिसाब से अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं तो आप अपने स्ट्रैटेजी को मोल्ड कर सकते हैं, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो उस अनुसार आप इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं आपके साथ तो सबसे पहले आप कोई भी, आप दोनों में से जो ग्रुप के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा कमांड है ना, आप एक बार वो ग्रुप का क्या कर लीजिए, वो ग्रुप का रिविजन कर लीजिए। जैसे ही आपको रिविजन, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि समझिए यार बात को, आपको है ना कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक ग्रुप से रिविजन पूरा कंप्लीट कर लोगे। जैसे ही आपका एक रिवीजन कंप्लीट होगा ना, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि यार मेरे को कुछ आता है करके। ऐसा नहीं है कि अपने को कुछ आता नहीं है। और जैसे ही अपने को पता है यार एक ग्रुप अपना हो चुका है, अब तो केवल और केवल एक ग्रुप करना है, तो ऐसे केस के अंदर ऑटोमेटिकली हम लोग कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ग्रुप का रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप के रिवीजन के ऊपर जाइएगा। बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से गलती करते हैं कि वो कुछ ग्रुप 1 के सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ ग्रुप 2 के सब्जेक्ट कर लेते हैं, उसको मिक्स करते और रिवाइज करते हैं। ऐसा ना करियो। क्यों ना करियो, मैं आपको बता देता हूं। जब आपका एक ग्रुप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप 2 ग्रुप आधे आधे कवर करते हो बेटा, तो ऐसे केस के अंदर ना इधर ग्रुप कवर हुआ ना उधर ग्रुप कवर हुआ, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। मैं इसमें रिकमेंड करूंगा, बेस्ट होता है आरटीपी से रिवाइज करना, क्योंकि आरटीपी के अंदर चैप्टर वाइज ऑलरेडी सेग्रीगेटेड चीजें होती है। तो आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 4 अटेम्प्ट की या 2 साल की आरटीपी है, वही मतलब 4 अटेम्प्ट की आरटीपी उठाए और उसके बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर डाले, तो अच्छा खासा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसके बाद अभी आपको ज्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है यार। जितनी भी क्लासेस करनी थी सारी चीजें, एक डेडलाइन सेट कर लो कि 10 मार्च के बाद मैं कोई क्लास नहीं देखूंगा करके। जो भी क्लासेस देखना तो हो गई, क्या अब एग्जाम तक क्या क्लासेस ही थोड़ी देखना है ना। मेन है समझना बात को। ये जो भी गेम है ना बेटा, पूरा पूरा सीए इंटरमीडिएट का गेम इसके ऊपर है, ध्यान रखिएगा। आप सेल्फ स्टडी कितनी करते हो, आप सेल्फ स्टडी कितने अच्छी तरीके से करते हो, बस यही चीजें पूरी डिपेंड करती है। और बस यही चीजें आपको मतलब आपके रिजल्ट को उछाल सकती है, आपके मार्क्स को अच्छे से दिला सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी होंगी उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। और आखिरी 2 मंथ से आप ऑनेस्टली देखिए ना, आखिरी 2 मंथ से आपको सेल्फ स्टडी की मिलती है। बाकी इतने दिन तो आप क्लासेस ही कर रहे थे सर, है ना। तो भी आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्या करने के लिए, सेल्फ स्टडीज करने के लिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मेरा दोस्त कुछ कर रहा है, मेरा दोस्त कुछ देख रहा है तो चलो मैं भी वो रिवीजन लेक्चर, चलो मैं भी वो मैराथन लेक्चर देख लेता हूं। ऐसा नहीं। अगर आपको जरूरत है उस टॉपिक से रिलेटेड तभी रिवीजन या मैराथन लेक्चर्स आप देखिएगा। हम खुद रिवीजन और मैराथन लेक्चर्स मैं खुद लेके आऊंगा सीए इंटरमीडिएट लॉ के लिए, तो ऐसे केस के अंदर। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप देखेंगे। अगर आपके उस टॉपिक के ऊपर कमांड है तो क्यों अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट करना है? मुझे आप एक बात बताइए सर, यहां पे टाइम वेस्ट क्यों बोला? देखो, दूसरे के लिए टाइम इन्वेस्ट भी हो सकता है। एक ही मैराथन लेक्चर किसी के लिए इन्वेस्ट और किसी के लिए वेस्ट दोनों हो सकता है यहां पे। अगर आपका किसी टॉपिक के ऊपर कमांड है तो अननेसेसरी आपको देखने का ये नहीं है। उसके बजाय आप खुद से पढ़ लोगे तो आपका ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ऐसे केस के अंदर क्या कर सकते हो, ऐसे केस के अंदर आप बिल्कुल से देख सकते हो वो लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल वो लेक्चर्स रहेंगे। तो ये दोनों के लिए अलग अलग चीजें यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज को प्लान कीजिएगा। नहीं 2 दे पा रहे तो कम से कम 1 टेस्ट सीरीज को तो देइएगा ही। मतलब कुछ भी हो जाए आपको 1 टेस्ट सीरीज तो देना ही है। इतने बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, जो भी आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, यूजुअली जो बच्चों से बात होती है इंटरमीडिएट में, उनको टैक्सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, किसी किसी को कॉस्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अकाउंट्स और लॉ इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि ये फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं अकाउंट्स और लॉ। तो जैसे लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है और वो भी थोड़ा सा फाउंडेशन के अंदर पढ़ा होता है, तो एक आइडिया होती है लॉ होता क्या है, कैसे लिखना है, क्या करना है, तो इसलिए इतना डर नहीं लगता। लेकिन ग्रुप 2 में हो सकता है EIS हो, ऑडिट तो ऐसे केस के अंदर इसके लिए एक डेडिकेटेड टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। जैसे सुबह 8 से 10 या
है रात में 8 से 10 करके हम केवल और केवल यही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो हमारी कमी है करके। मान लो ग्रुप 1 में सब्जेक्ट से अपने को टैक्स और कॉस्टिंग में उतना अपने को जम नहीं रहा है, या उतना अपने को याद नहीं, रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, या अपने को नई कंसेप्ट याद आ रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके लिए अननेसेसरी अरे अब मैं क्या करूं, अरे मैं कैसे करूं, क्या करूं, हाय हाय गलती हो गई, अरे कोई गलती नहीं हुई। अभी 2 महीने है ना, उसमें बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी। बस आपको कंपैरेटिवली ज्यादा समय देना होगा। लेकिन हमारा उल्टा हो जाता है, हमारा जो सब्जेक्ट हमें आते रहता है ना, हम उसको ज्यादा और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। और अरे भैया आखिर में पेपर तो 100 का ही चाहे, ज्यादा से ज्यादा 95 आप चलो मान लो 100 ही ला पाओगे ना, उससे ऊपर तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहां पे अगर दूसरे सब्जेक्ट में 40 भी नहीं आए तो क्या कर लोगे फिर, समझ रहे? तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या करना है, अपने टाइम को प्रॉपरली अपोर्शन करना। हो सकता है कॉस्टिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो, आपके फ्रेंड के लिए इजी हो, उस पर ध्यान ही मत दो, वो कम समय देंगे, आप ज्यादा समय दोगे कॉस्टिंग के लिए। हो सकता है लॉ आपके लिए डिफिकल्ट हो, किसी और के लिए इजी है, तो आप ज्यादा समय दोगे लॉ के लिए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसी वाली चीज है। अब देखो, एक बार आपने पूरा पढ़ लिया तो तब पढ़ते वक्त ही आप एबीसी एनालिसिस कर लीजिएगा, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बार बार जब दोबारा आप रिवीजन करोगे ना, तो आपका जो एबीसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आप ज्यादा फोकस करोगे। जैसे ए वाले टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बी वाले थोड़े से कम, सी वाले उससे कम। तो ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सी टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एबीसी एनालिसिस कीजिए, और बाद के रिवीजन ज्यादा ए वाले क्वेश्चन से आपके पास होने चाहिए। उसके बाद फोकस कीजिएगा क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। आपको आवर्स, लोग कहते हैं मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, 15 घंटे पढ़ता है लेकिन 5 घंटे का ही प्रोडक्टिव निकल रहा है, तो क्या फायदा फिर उस चीज का। उससे अच्छा 8 ही घंटे पढ़ो, लेकिन जबरदस्त तरीके से प्रोडक्टिव पढ़ो, अच्छे से फोकस। इसका मतलब ये नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो हम क्या करेंगे, अब सर हम लोग आपने 8 बोल दिया ना, अब हम 8 घंटे ही पढ़ेंगे करके, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं आपके साथ, आप जितने देर पढ़ रहे हो फोकस तरीके से पढ़िए। कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूं, आजकल आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये उटपटांग बहुत सारे ऐप्स हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है, अपन अपना जो माइंडसेट है ना कंटिन्यूस उसी में घूमते रहता है। एक तो रील का वो गाना बजते रहेगा बैकग्राउंड में, या शॉर्ट्स का गाना बजते रहेगा, और क्या नेट का एक्सेस, मतलब अंबानी जी ने जो किया ना उसका फायदा भी और नुकसान भी है। तो ऐसी वाली चीज, और इतना नेट का एक्सेस है अपने पास, तो अपन बहुत ईजिली जब चीजें अवेलेबल हो जाती है तो अपन लोग फिर उससे एडिक्ट हो चुके हैं। तो आपको अपने फोन के एडिक्शन को भी बहुत ज्यादा कम करना होगा अगर आप फोकस करना चाहते हैं पढ़ाई के अंदर। नहीं तो आप देखिएगा, आप खुद सोच के देख लीजिएगा, आप आधे घंटे भी एक जगह नहीं बैठ पाओगे अगर आपने इस फोन एडिक्शन को कम नहीं किया तो। सर फोन एडिक्शन को कैसे कम करें? सबसे पहली बात, स्विच ऑफ करके दे दो मम्मी पापा को, 5 घंटे 4 घंटे बाद ही लीजिएगा, या 2 घंटे तक पूरा पढ़ो, 2 घंटे बाद ही लेने का। समझ रहे आप बात को? इससे धीरे धीरे एडिक्शन कम हो जाएगा। दूसरा, फोन के अंदर कलर इन्वर्जन का मोड होता है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में कर दीजिए, आपको पसंद ही नहीं आएगा यूज करना। बाकी सारे कचरे ऐप्स को हटा दीजिए अभी के लिए, जो आपके एग्जाम से डाइवर्ट, जैसे इंस्टाग्राम और ये सब चीजें हो रही है, अभी के लिए हटा दीजिए। जो इंपॉर्टेंट है, मान लो टेलीग्राम आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, रहने दो पढ़ा करके। समझ रहे आप बात को? और जबरदस्ती का भी ज्ञान बाबा नहीं बनने का। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, पहले अपन अपने इस पे फोकस कर लो, अपने को जो पढ़ाई करना है, अपने को जो चीजें करना है। अपन 4 लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे, तुमने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरे क्लास में ऐसा हो, अरे वो सब ठीक है, वो सब बाद में बेटा, एग्जाम के बाद गाइड कर देना ना, समझिए बात को, है ना, एग्जाम के बाद गाइड कर लेना किसी को। अभी आपको फोकस करना है कि अभी अपनी एग्जाम 2 महीने में, ऐसा ना हो अपने को गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ जाए करके। समझ रहे बात को? तो मैं जो भी कह रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा हो कि यार ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा हूं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कोई इतना फ्रैंकली नहीं बताने वाला है, ये भी बोल देता हूं मैं आपको। मैं वही कह रहा हूं कि आपका अभी जो फोकस होना चाहिए खुद के पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। हाँ, आपके दोस्त को मदद लग रही है, उसको कुछ डाउट आ रहा है, वो आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया और उस टाइम के अंदर आप डाउट को सॉल्व कीजिए। हम लोग क्या है, वो कभी भी फोन कर रहा है। अब सीधी सी बात है, मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं और अचानक से लॉ का डाउट आएगा तो मेरा माइंड का रिमोट थोड़ी है बंद, स्विच कर दिया चालू तो लॉ का घूम जाएगा चक्री, ऐसा नहीं। और मुझे याद नहीं आया तो समझिए कोई टॉपिक मैंने पढ़ के रखा हो, आप मुझे फोन करते हो और मुझे उसका रिकलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी अकाउंट्स के जोन में हूं ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा फिर, ऐसे केस में मेरे को सेल्फ डाउट होगा कि यार मेरे को आता कि नहीं आता, और फ्रेंड ने गलती से बोल दिया तेरा तो हो गया ना ये पढ़ के, बस हो गई, लग गई लंका, है ना। तो ऐसी वाली चीज है। तो ऐसी कुछ भी हरकतें ना कीजिएगा बेटा जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो। हमेशा फोकस खुद के ऊपर रखिए कि अपने कल से हमारा कल बेहतर होना चाहिए करके, ऐसी वाली बात अपने को ध्यान रखना है। बाकी और कुछ नहीं, अच्छे से प्योर हार्टेडली बढ़िया मेहनत करो। मेहनत कभी विफल नहीं होती, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छे से तगड़ी मेहनत करना है, 2 ही महीने केवल बचे हुए, बढ़िया से फोकस करते हुए चलना है। मुलाकात होंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर और कोई भी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।